स्वाति जी, मैं आपके पास आता हूं। अब दो टर्म हम सुनते हैं जब नींद की बात होती है, एक होता है स्लीप डिसऑर्डर और एक होता है स्लीप डिससेटिस्फैक्शन। तो ये दोनों को हम एक दूसरे का पूरक माने या इनमें डिग्री का अंतर होता है? स्लीप डिससेटिस्फैक्शन या स्लीप डिसऑर्डर दोनों बहुत अलग चीज है। जी। बहुत लोग होते हैं जो दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, तभी उनकी स्लीप वो रिफ्रेश फील नहीं करते। बहुत लोग होते हैं जो स्लीप डिसऑर्डर होता है वो सिर्फ रात को नहीं सो पाते। मैं डॉक्टर साहब से एक बात से एग्री करती हूँ कि जिनको शुगर होता है, जिनको हाइपरटेंशन होता है, ऑटोमेटिकली ड्रग इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि जिनको स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी होती है, बहुत सबसे ज्यादा वुमेन सफरिंग होती है इसमें। जी। अगर मैं जेंडर की बात करूं, और वुमेन में कंप्लेंट्स होती है कि उनकी अनडिफाइंड बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, उनको बहुत बॉडी पेन रहता है, उनको पेट ठीक नहीं रहता, उनका पिंपल आ जाता है, या वो हमेशा थकावट महसूस करती हैं, या फिर उनमें एनर्जेटिक नहीं रहती। तो जब ये स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दवाइयों से इतना नहीं डरना चाहिए। बहुत लोग खुद भी सेल्फ मेडिकेटेड होते हैं। बेंजोडाइजेपिन लीजिए या आप शॉर्ट टर्म ड्रग्स लीजिए, बट ऑल दीज आर, अगर आपको रूट नहीं पता कि क्यों स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, मुझे लगता है रूट पे काम करना चाहिए कि हमें स्वाति स्लीप जी, जब हम डिसऑर्डर क्यों हो सेक्रेटरी रहा की है। बात करते हैं, जब हम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग का भी बड़ा महत्व होता है। जब आपके पास ऐसे एग्जैक्टली, पेशेंट्स आते हैं तो क्या एग्जैक्टली, ऐसा भी होता है कि काउंसलिंग से काम चल जाए, दवाओं की जरूरत ही ना पड़े, आप उनको सही इसीलिए मार्गदर्शन दे सके, सही दिशा बता सके? हमें ये पहले जानना चाहिए कि स्लीप डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है। अगर मान लीजिए स्लीप डिसऑर्डर छोटा सा पैटर्न स्टार्ट हुआ है कि बहुत हफ्तों से है, तो हम बाय काउंसलिंग, बाय थेरेपी, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, या हम लोग स्लीप हाइजीन सिखा के भी कर सकते हैं, या जी। हम लोग उनको 2-3 थेरेपी सिखा के भी उनका स्लीप डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ड्रग से इतना डरना नहीं चाहिए। जब आप शुगर की दवाई, हाइपरटेंशन की दवाई जिंदगी भर खा सकते हैं, तो आपको अगर आपकी स्लीप डिसऑर्डर की दवाई, नॉट बेंजोडाइजेपिन, बट किस कारण से हो रहा है, अगर जी। उसकी दवाई खानी पड़ जाए तो डरना स्वाति नहीं जी, एक चाहिए। पर संक्षेप में मेरा प्लीज, एक सवाल एक और है आपसे। आप जब हम अच्छी नींद के जो उसके दुष्परिणाम है नहीं लेने के, उसके बारे में तो बात करी ने, अच्छी नींद के जो सुखद परिणाम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये सही है कि अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो अल्जाइमर जैसी, डिमेंशिया जैसी बीमारियों को भी आप अपने से दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं? क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? अगर आप स्लीप अच्छी है तो आप बहुत फोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेके। जी। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं काम को लेके। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या आपका अल्जाइमर्स हो या डिमेंशिया हो, उसकी भी शंका कम हो जाती है करने की। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपको स्ट्रेस से लड़ने की भी ताकत चलिए। मिल जाती है।